Yes, this is the 12th question I am going to solve, okay, of exercise 1.3. Let f function of x to y is a invertible function so that इनवर्स ऑफ f यानी कि f इनवर्स का इनवर्स वही फंक्शन आ जाएगा। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिकॉज f x टू y जो है ये क्या है, इन्वर्टिबल है, इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, so f is 1 to 1 and on to, ये दोनों प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगा। ठीक है, अब ये f is 1 1 एंड ऑन टू है तो ये इन्वर्टिबल है। सो हम एक फंक्शन क्या लिख सकते हैं, अब एक नया फंक्शन हम बना सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स y से x में हो जाएगा फिर, क्योंकि ये इन्वर्टिबल है इसलिए पॉसिबल है। सो f इनवर्स ऑफ x y टू इज डिफाइंड एज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, x इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ये तो हो गया। अब देखो, नाउ हम क्या लिख सकते हैं, डिफाइंड एज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x if and only if y is equal to function of x, y is equal to function of x for all x belongs to x and y belongs to y. Now अब हम क्या लिखेंगे, लेट y1, इसमें से हमने लिया, देखिए इस वाले में से हमने वैल्यू ली। अब आप देखिए ये इन्वर्टिबल जो फंक्शन है ये y टू x है, तो इसमें से हम, ये f इनवर्स है तो इसमें से हम वैल्यू लेंगे y1 और y2। लेट y1 बिलोंग एंड y2 बिलोंग्स टू y। ठीक है, बी सच दैट क्या, कि f इनवर्स ऑफ y1, f इनवर्स ऑफ y1 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y2। ठीक है, अब चूंकि इन्वर्टिबल है तो इसका हम फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y1 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये f है, ये y2 है। ठीक है, अभी देखिए f इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y1 इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, इसको हम वो लिखें y2 बराबर है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा y1 इक्वल टू y2, क्योंकि हम जानते हैं f इनवर्स ऑफ बराबर क्या होता है, i ऑफ x एंड i ऑफ y, और f इनवर्स ऑफ f क्या होता है, i ऑफ x। तो ये तो प्रॉपर्टी है, यही हमने यहां लगा दिया। अब आप देखिए y1 इक्वल टू y2, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 to 1 हो गया, यानी f इनवर्स बिकम्स 1 to 1। सो f इनवर्स इज 1 to 1। क्यों,
आप देख लीजिए, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी वैल्यू है, ये इसकी आइडेंटिटी वैल्यू है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो एफ इनवर्स इज 1 to 1 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, देखिए x बिलोंग्स टू का मतलब हमने इसमें से वैल्यू ली है, यानी ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमें ऑन टू प्रूव करना, तो इसमें से हमने कोई वैल्यू ले ली, ठीक है। फॉर ऑल एफ एक्स देयर एग्जिस्ट y in y, देयर एग्जिस्ट y बराबर एफ एक्स बिलोंग्स टू y such that f इनवर्स y, देखिए y इक्वल टू, इसको हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं, तो f इनवर्स y इक्वल टू x। thus so f inverse is also on to, ये हो गया। so f inverse is 1 1 and on to, ये प्रूव हो, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और लगाते हैं, देखिए इधर, लेट, ये चीज अपने को ध्यान देनी है। जैसे एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है ना, आइडेंटिटी ऑफ एक्स, तो ये चीज, और एफ इनवर्स ऑफ वाई अगर ऐसे है तो आइडेंटिटी ऑफ वाई हो जाएगा, यहां जो भी होगा। तो ये चीज हमें थोड़ा ध्यान देना है। इसका जो इनवर्स है, इसका इनवर्स, ये प्रॉपर्टी है, इसका यूज करेंगे। तो लेट g एक नया फंक्शन है जिसको हमने क्या मान लिया, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी हम यहां पर लगा देंगे, देन क्या लगाएंगे, जी ओ एफ इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा, यहां y होगा इधर, तो ये y हो जाएगा, ठीक है। जी ओ एफ इनवर्स ऑफ y एंड f इनवर्स ऑफ ओ जी, क्या हो जाएगा, यहां x होगा तो यहां x हो जाएगा। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ x, और ये क्या था, आइडेंटिटी ऑफ y। ये प्रॉपर्टी हमने यहां यूज कर दी, एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू x। नाउ एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x। तो अब हम इसको क्या कर लिखें, इसको एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये एफ इनवर्स ऑफ एफ जो होता है, एफ इनवर्स, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी ऑफ वाई, तो यहां लिख देंगे आइडेंटिटी ऑफ वाई ऑफ जी ऑफ एक्स। तो किसी भी कंपोजिशन, किसी फंक्शन और आइडेंटिटी का जो कंपोजिशन होता है वही का वही फंक्शन आ जाता है। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, यानी इसका क्या मतलब हुआ, जी बराबर एफ,
जिससे क्या प्रूव हो गया, G बराबर F, तो यानी F इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू F, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं